नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मार्केस। अब देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। मैं काल कुंडली ज्योतिष विद्या का अति महान ज्ञाता। मेरी वक्र भृकुटी से ग्रह उसी तरह कंपायमान होते हैं जिस तरह सिंह को देखकर मृग छौना कांपता है। मेरे आदेश का किसी अनुचर की भांति पालन करने के लिए विवश हैं राशियां। नक्षत्र मेरी उंगली के हल्के से ही संकेत पर कठपुतली की तरह नाचते हैं। विचारों से ही पलक झपकते ही मैं किसी की भी कुंडली को बना या बिगाड़ दूं। इच्छा मात्र से ही ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी के कर्मों का योग चुटकी में बदल दूं। लेकिन इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतनी प्रकांडता होने के पश्चात भी असहाय हूं। मैं अपने शत्रु भोकाल को नहीं मार सकता। इस पृथ्वी पर हम दोनों में से एक ही जीवित रह सकता है, या तो मैं या फिर मेरा परम शत्रु भोकाल। मेरा ज्ञान, मेरी शक्ति, मेरा ज्योतिष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मुझे ही सदा के लिए इस पृथ्वी से उठ जाना चाहिए, अपने समस्त शक्ति, ज्ञान और ज्योतिष विद्या के साथ। ज्योतिष से संबंधित उन सभी प्राचीन ग्रंथों पर बैठकर काल कुंडली स्वयं को समाप्त कर देने को उतारू था, और ऐसा वो कर भी देता। अगर छोड़ो इसे, कौन है मुझे बचाने वाला? बचाने वाले पर दृष्टि पड़ते ही चिहिक उठा काल कुंडली। आप ज्योतिष शास्त्र के जनक, ब्रह्मांड के सभी ज्योतिषियों के पितामह श्रीमान वराह मिहिर जी, आप मुझे बचाने आए हैं। आना ही पड़ा। ज्योतिष के सबसे बड़े उपासक को बचाने के लिए, ज्योतिष ज्ञान की शक्ति को कलुषित होने से बचाने के लिए हमें आना ही पड़ा। क्या हम इसका कारण जान सकते हैं कि मृत्यु तक को ज्योतिष ज्ञान से बांधने वाला, ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र तारों में अपनी इच्छा से खलबली मचा देने वाला एकाएक मृत्यु का वर्ण करने के लिए क्यों इच्छुक है? उस कारण का नाम है भोकाल पितामह। उस कारण का नाम भोकाल है पितामह। सारा संसार उसे महाबली के नाम से पुकारता है, और वो स्वयं को पृथ्वी का ही ब्रह्मांड का रक्षक कहता है। मैंने संसार भर में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जब भी कोई कार्य किया, वो बीच में आ गया। उसने हर बार मुझे हरा दिया। अपनी पिछली सभी हारों को भूलकर मैंने एक बार फिर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए नए सिरे से कार्य करना आरंभ कर दिया, और उसके लिए मैंने अपनी शक्ति और ज्ञान के बल पर ब्रह्मांड में विचरते पाप ग्रहों को पकड़कर पृथ्वी पर बुला लिया। पाप ग्रहों को पृथ्वी पर बुलाने का मेरा उद्देश्य उनकी सहायता से पृथ्वी पर इतने पाप और संकट उत्पन्न कर देना था कि मनुष्य उनके प्रकोप से बचने के लिए मेरी शरण में आए। ऐसा ही हुआ। पाप ग्रहों के प्रकोप से चारों तरफ त्राही त्राही फैल गई। आकस्मिक दुर्घटनाएं होने लगी। निशाचर जीव भयानक रूप धारण करके विचरने लगे। महामारी फैलने लगी। असमय मृत्यु आने लगी। ऐसे में सभी को एक ही सहारा दिखाई दिया, काल कुंडली का, यानी मेरा सहारा। सभी दौड़े दौड़े सहायता के लिए मेरे पास आने लगे। मैं भला उनकी सहायता करने से पीछे कहां हटता? यही तो मैं चाहता था। मैं उन पाप ग्रहों के प्रकोप से मुक्ति दिलाने में जुट गया, और उसके पश्चात वही हुआ जो होना था। सभी मेरी जय जयकार करने लगे। काल कुंडली महाराज की जय। मुझे देवताओं की भांति पूजा जाने लगा। मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा था। मैं धीरे धीरे पृथ्वी का भगवान बनता जा रहा था, और मैं भगवान बन भी जाता अगर वो दुष्ट भोकाल पाप ग्रहों से टकराने ना पहुंच जाता। तुम्हारी ही तलाश थी मुझे। ओह भोकाल, हाँ, तेरे उद्देश्य का काल बनकर भोकाल आ गया है। ये बचकर नहीं जाना चाहिए। हाथ पांव तोड़ डालो इसके। ये मेरे हाथ पांव तोड़ पाए?
उससे पहले ही मैं इनकी गर्दनों को तोड़कर इन्हें समाप्त कर देता हूं। ओह, इन पाप ग्रहों पर तो मेरे प्रहारों का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। इन पाप ग्रहों को मेरे सिवा कोई और समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें समाप्त करने की भूल जा। अगर ऐसा है तो मैं इस पर वार करने के साथ इसका प्रबंध करता हूं कि तू ही इन्हें समाप्त करे। धड़ाम! आह! उसने मेरे चेहरे पर अपना एक प्रचंड मुष्टि प्रहार जड़ दिया पितामह। इसी के साथ मेरा क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा और मैं चीख पड़ा, पाप ग्रहो, नोच लो इसके शरीर को, समाप्त कर डालो इसे। क्रोध से कांपते हुए मैंने पाप ग्रहों को भोकाल को समाप्त करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन जैसे ही पाप ग्रहों ने उसे समाप्त करना चाहा, वैसे ही मुझे पता चला कि आखिर उसने मेरे ही हाथों पाप ग्रहों को समाप्त करने के लिए कौन सा प्रबंध कर दिया था, कौन सा प्रबंध किया था। उफ! आह! मैं उसकी चाल में फंस चुका था। इसलिए रुक जाओ, मुझे तुरंत ही पीड़ा बड़े स्वर में पाप ग्रहों को रुकने और जाओ, वापस अपनी कक्षा में लौट जाओ। मेरा आदेश पाते ही पाप ग्रह वापस अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में स्थापित होने के लिए चल पड़े। इस तरह मुझे ना चाहते हुए भी पाप ग्रहों को वापस भेजना पड़ा। यह प्रकरण सहस्त्र लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उन सभी को वास्तविकता का भान हो गया। सभी को पता चल गया कि पाप ग्रहों को मैंने ही पृथ्वी पर बुलाया था। कुछ देर पहले जो मुझे भगवान समझ रहे थे, मैं उनकी दृष्टि में शैतान सिद्ध हो गया। और ये सब हुआ भोकाल के कारण। उसने मुझे ये हार देकर कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सारे संसार के मनुष्य का मुझ पर से विश्वास उठ गया और इसलिए मैं स्वयं को समाप्त कर लेना चाहता हूँ। ये कारण तो हम समझे, परंतु ये अभी तक नहीं समझे कि तुमने पाप ग्रहों को भोकाल को समाप्त करने का आदेश तो दे दिया था, तो फिर तुमने उन्हें वापस अपनी कक्षा में लौट जाने का आदेश क्यों दिया? उनसे भोकाल को समाप्त क्यों नहीं करवा दिया? मुझसे उपहास करके मेरी खिल्ली ना उड़ाइए पितामह। आप सब जानते हैं मैं भोकाल को समाप्त नहीं कर सकता था। यमराज ने उसकी मृत्यु के साथ ही मेरी मृत्यु की डोर भी बांध दी है। अब अगर मेरे आदेश पर पाप ग्रह भोकाल को समाप्त कर डालते तो क्या मैं ना समाप्त हो गया होता? ओह, भोकाल की मृत्यु के साथ तुम्हारा भी मृत्यु योग है। हाँ, और दुख इस बात का है कि सारे संसार के योगों को बदलने वाला काल कुंडली अपने इस योग को नहीं बदल सकता, क्योंकि यमराज ने इस योग पर यह दशा लगा दी है कि अगर मैंने या किसी ने इस योग को हटाने का प्रयत्न किया तो मेरा सिर फट जाएगा। अब आप ही बताइए पितामह, ऐसे में मैं आत्महत्या ना करूं तो क्या करूं? इसमें आत्महत्या करने की कोई बात नहीं है काल कुंडली, इसका हल है। हमारा परम ज्ञान बताता है कि अगर भोकाल अपनी जगह किसी और की मृत्यु मरे तो भोकाल भी मारा जाएगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है पितामह? हाँ, उस दशा के कारण जिसका नाम है मार्केस। मार्केस दशा के कारण भोकाल की मृत्यु के पश्चात भी मैं सही सलामत कैसे रह सकता हूं? मैं कुछ समझा नहीं पितामह। समझ जाओगे, जब हम समझाएंगे तो सब समझ जाओगे। यहां किसी गहरे षड्यंत्र की शुरुआत हो रही थी और यहां किसी को उसकी भनक भी नहीं थी। प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले उपवन विहार का अपना ही एक अलग आनंद है और इस आनंद को मंद मंद चलती ये ठंडी ब्यार और भी अधिक बढ़ा रही है। अरे ये क्या, ये अचानक वृक्षों में इतनी तेजी से हलचल क्यों होने लगी? हवा तो इतनी तेज चल नहीं रही कि ये वृक्ष इतनी तेजी से हिले। ओह नहीं, वृक्षों में हुई उस भयानक हलचल का कारण रानी मोहिनी की आंखों को आश्चर्य से उबाल देने वाला तो था ही, साथ ही कंठ से चीख उबाल देने वाला भी था। भिन्न और कारण था वो विशाल कीट। महारानी जी की चीख, उपवन में कोई गड़बड़ है, आओ। ओह, वो विशाल कीट।
वो महारानी जी को दबोचने जा रहा है। मार डालो इसे। सैकड़ों नुकीले भाले हवा में लहराएं, लेकिन उस कीट के लिए वे तिनके ही साबित हुए। ओह, हमारे वारों ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन विशाल कीट के वार ने सैनिकों का बहुत कुछ बिगाड़ दिया। उफ! उस विशाल कीट के मुंह से निकला वो चिपचिपा पदार्थ जिस पर भी गिरा वो भूत बन गया, और सभी के भूत बनाने के साथ ही कीट का रास्ता साफ था रानी मोहिनी तक पहुंचने का। उफ! रानी मोहिनी बच ना सकी। आई! और अब उसके प्राण नहीं बचने वाले थे। ये या शायद बचने वाले थे, क्योंकि बचाने वाला आ पहुंचा था महाबली भोकाल के रूप में। महारानी को छोड़ दे दुष्ट। ओह, मेरी साधारण तलवार इस विशाल कीट के शरीर पर खरोच भी नहीं डाल पा रही है। इस तरह तो महारानी को इसकी पकड़ से छुड़ाने में मुझे बहुत अधिक समय लग जाएगा, जबकि समय बहुत ही कम है। इसलिए मैं प्राप्त करूं अपनी प्रलयंकारी तलवार बोलकर, भोकाल, अब तो तुझे महारानी को छोड़ना ही होगा, क्योंकि अब तो टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। वार हुए तो कीट ने बचाव भी किया। ओह, वो अपने मुंह से लीजा सा पदार्थ फेंक रहा है, जो वायु के संपर्क में आते ही सूखकर चट्टान की तरह कठोर हो जाता है। मुझे इस पदार्थ से बचते रहना होगा, क्योंकि अगर ये मेरे ऊपर गिर गया तो मैं भी सैनिकों की तरह प्रतिमा में बदल जाऊंगा। भोकाल ने अपने आप को भी बचाया और रानी मोहिनी को भी। भड़ाक! आप ठीक तो है महारानी जी? हाँ, तुम्हारे होते भला हमें क्या हो सकता है। उस कीट ने कोई द्रव छोड़कर आपके सारे शरीर को गंदा कर दिया है। आप कृपया महल में जाकर स्नान कर लीजिए। तुमने ठीक कहा भोकाल। महागुरु का लाख लाख धन्यवाद है कि महारानी को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता। प्रत्यक्ष में रानी मोहिनी को कोई हानि नहीं पहुंची थी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत है वहां पे इसको शेयर भी कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।